गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स हिस्ट्री पॉइंट और मैं हूं सौरभ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर के कुछ अर्धवार्षिकांक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो लेके आएँ तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस अर्धवार्षिकांक वीडियो में हम कुल 200 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो करंट अफेयर के ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसने जीता है? अनुकृति उपाध्याय, बिरल देसाई, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, किरण देसाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिरल देसाई। बिरल देसाई ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए है शांतनु गुप्ता, संजू वर्मा, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान और सलमान रुश्दी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संजू वर्मा। संजू वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आसाम। आसाम में बनी है पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक वायलेट बरुआ, ये ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी 2021 के सुशासन सूचकांक में इस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात को सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आसाम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल को क्या 2021 के नीति आयोग के वर्ष में स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है? हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों को शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है?
इसमें ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने देश स्थानीय लोगों को शादी के लिए विदेशियों से शादी के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? अशोक सक्सेना, आदित्य राणा, कमलेश देसाई, विक्रम मिश्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री क्या बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दिया मिर्जा, कृति सेनन, आलिया भट्ट, विद्या बालन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को क्या चुना गया है? पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान रहा? हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल का पहला स्थान रहा है नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? अदिशा दास, उर्जित पटेल, निर्मल चंद्र बीज और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल चंद्र बीज। निर्मल चंद्र बीज ने ये पुस्तक लिखी है, द पीस कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेबल लैंड नामक पुस्तक लिखी है निर्मल चंद्र बीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? इसमें ऑप्शन दिया है सौराष्ट्र, बड़ौदा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप, एम्स मोर टेलीस्कोप, लेंस कोर टेलीस्कोप या फायर बिंग टेलीस्कोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? मतलब हरभजन सिंह का और किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है आपको। इसमें है ऑप्शन नंबर ए, हिटमैन, टर्मिनेटर, दादा या जंबो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटमैन। तो हरभजन सिंह को किस नाम से जाना जाता था? हिटमैन, जो कि अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे देश में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये बताना है आपको। APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है 22, 24, 25 या 27। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 तारीख को।
24 तारीख को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अंजलि जिंदल, पुष्पा चौधरी, पायल नायक या अनाहत सिंह? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सेफ U19 वुमेन चैम्पियनशिप 2021 का खिताब जीता है? इसमें ऑप्शन दिया है ए भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कौन सा खिताब जीता है? सेफ U19 वुमेन चैम्पियनशिप 2021। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? युगो कोबायाशी, किदाम्बी श्रीकांत, लव ताकुरो होकी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लव ने कौन सा खिताब जीता है? BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम से कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियल बोरिक एक युवा राष्ट्रपति बनी है, तो किस देश के बने हैं ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है पेरू, अर्जेंटीना, चिली या वेनेजुएला? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। चिली के जो राष्ट्रपति बने हैं वो सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और उनका नाम है गैब्रियल बोरिक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए ME और CEO बनाए गए हैं, ये बताना है। अतुल दिनकर राणे, नरेंद्र कुमार जैन, यूसुफ अली खान, राजेंद्र सिंह धीरज? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे को क्या बनाया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुज और सत्येंद्र नाथ बोस, प्रशांत चंद्र महलानोबिस? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत चंद्र महलानोबिस। प्रशांत चंद्र महलानोबिस के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत चंद्र महलानोबिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? बेल्जियम, कौन शीर्ष स्थान पर रहा? बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, आयरलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा किसमें? FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग की रिपोर्ट में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26। हाल ही में किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? विवेक गोगिया, डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान, एच.ओ. सूरी और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान। इम्तियाज़ सुलेमान को क्या चुना गया है? साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में सेमीन्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? सेमीन्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के नए जिले बने हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड के नए 3 जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? सेमीन्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? एम्मा रादुकानु, अवनी लेखारा, स्काई ब्राउन, सिमोन बाइल्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु ने कौन सा खिताब जीता है? 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत क्या नियुक्त किए गए हैं? राजदूत, भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये किस देश में नियुक्त किए गए हैं? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है चीन। चीन के नए भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन? प्रदीप कुमार रावत, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोहित जैन, आलोक माथुर, अजय चोपड़ा और निखिल मेघालय। इनमें से किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहित जैन। मोहित जैन को क्या बनाया गया दोस्तों? मोहित जैन को बनाया गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिकी की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता डाटा एडगिल का अधिग्रहण किया है? TCS, SCL, विप्रो या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SCL। SCL ने क्या किया है? 23,000 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्श डाटा के एडगिल का अधिग्रहण किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? इसमें ऑप्शन ए है 38 साल, 40, 32 या 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 32 साल। 32 साल के बाद इसको क्या किया गया? सेवा मुक्त किया गया है भारतीय जहाज INS खुकरी को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? DRDO ने एक स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किस स्थान पर किया है ये बताना है। इसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में क्या किया है? DRDO ने अपने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने क्या लॉन्च किया है? ट्राइफोड वंदल क्रॉनिकल लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने वाली शहर कौन सी बनी है? किस शहर में सबसे लंबी बांसुरी बनी है 16 फीट 6 इंच की, जो दुनिया की सबसे लंबी बताई जा रही है? देहरादून उत्तराखंड, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बीकानेर राजस्थान या मैंगलोर कर्नाटका? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीलीभीत उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बांसुरी, सबसे लंबी बांसुरी बनाई गई है, जिसकी लंबाई क्या है? 16 फीट और 6 इंच। ये हो जाएगा पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, ऋषभ पंत और हरनाज संधू। इनमें से किसको बनाया गया है? तो इनमें से बनाया गया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऋषभ पंत को क्या बनाया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड के हैं, नाथन लायन ऑस्ट्रेलिया के हैं, टीम साउदी न्यूजीलैंड के हैं, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं, तो ये क्या बने हैं? 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है। इस सहाय नामक योजना किसने शुरू किया है युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए? झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम या बिहार? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार ने क्या किया है? सहाय नामक एक योजना शुरू किया है, जो कि नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 15 दिसंबर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? इसमें ऑप्शन दिया है अवनी लखारा, भाविन पटेल, हरविंद सिंह या नमिता चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है अवनी लखारा। अवनी लखारा को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो भारत की 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसमें ऑप्शन ए रविंद्र शर्मा, बी है अरविंद कुमार, कमलेश नागर या ऋषिपाल चौहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को क्या बनाया गया है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस देश ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खेलरो से सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मान है नगदग पेलजी खेलरो, इससे पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसने किया है? नेपाल ने, श्रीलंका ने, म्यांमार ने या भूटान ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान। भूटान ने पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खेलरो से सम्मानित किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बना है? हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे क्या बना है? भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पे पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया है? मनीग्राम के साथ साझेदारी की है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पे, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ पे 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? लखनऊ, भोपाल, नागपुर और इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में क्या किया गया? कृषि मंत्री ने 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली दर्शन पार्क का उद्घाटन भारत में किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, अरविंद केजरीवाल ने, अमित शाह या राजनाथ सिंह? इनमें से कौन से पर्सन है जो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस के जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? अनाहत सिंह, ध्रुव सीतवाला, दानिश सिद्दीकी या रवीश कुमार? हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी को क्या मिला है? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। कहाँ पे मिला है? मुंबई प्रेस द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉल सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन या बेल्जियम? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश में संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसमें कौन सा देश है? अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, स्पेन है या बेल्जियम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेल्जियम ने क्या किया है? सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, जो कि बेल्जियम के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? BR चौधरी, R हरि कुमार, CM घोरमड़े या MS नरवड़े? इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है बिपिन रावत के निधन के बाद? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है MS नरवड़े ने चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? हर वर्ष दिसंबर महीने में विजय दिवस मनाया जाता है, वो किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है 14 तारीख, 15, 16 या 18 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 तारीख को, 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तथा हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में कौन कागज रहित पेपरलेस सरकार बनाने वाला
दुनिया का पहला शहर बन गया है? टोक्यो, दुबई, न्यूयॉर्क, बीजिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई में पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? एलेक्स मार्गिन, सिमोन बाइल्स, नाओमी ओसाका, केटी लेइसी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन है? सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स को क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला है जो कि फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल के नई सीईओ बनी है? अनीता कश्यप, रजनी माधव, हंसा निगम या लीना नायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लीना नायर। लीना नायर क्या बनी है? लीना नायर जो कि भारतीय मूल की रहने वाली हैं और फ्रांस की लग्जरी ग्रुप चैनल के महिला सीईओ बनी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रां प्री 2021 का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, आयरस्टोन सेना और डेनियल रिकार्डियार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेल्टापेन, जो कि अबू धाबी की ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस प्लेयर ने जीता है? इसमें ऑप्शन है डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेएल वार्नर। जेएल वार्नर ने क्या जीता है? डेविड वार्नर ने क्या जीता है? नवंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? सोनू सूद, व्लादिमीर पुतिन, एलन मस्क, शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एलन मस्क। एलन मस्क को क्या चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला है? अनीता देशपांडे, मीनाक्षी त्रिपाठी, गीता सिंह या नीना गुप्ता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को क्या मिला है? 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल, जेसी ओसाका, लिली अल्फ्रेड या युवान जोवन। यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है आपको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है, ये बताना है। अवनी देसाई, हरनाथ संधू, रीटा चोपड़ा या मौनी कौर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन है? हरनाथ संधू। हरनाथ संधू को क्या चुना गया है? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दिया गया है विश्व सुंदरी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है? रामनाथ शेखावत, गोपाल राय, रामचंद्र गौड़, बालकृष्ण जोशी। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का खिताब किसे मिला है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी को क्या मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है, जो कि भारतीय वास्तुकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? 8 तारीख को, 10 तारीख को, 11 को या 12 को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 11 तारीख को
विश्व पर्वत दिवस के रूप में दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा या पाँचवा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? चौथा स्थान। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 तारीख, 10 तारीख, 12 या 14 तारीख को। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 10 तारीख। 10 तारीख को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, ये बताना है। एडम चार्ल्स, ओलाफ स्कोल्ज, मैक्स डायमंड या युवा डिस्काटे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज को क्या बनाया गया है? जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 9, 10, 11 या 7 तारीख को? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 तारीख को, यानी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है हर महीने में, दिसंबर महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया? एलिन एस दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्लेयर हैं, जिसका निधन हो गया। तो वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या आयरलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड के ये प्लेयर थे, कौन थे? एलिन एस। एलिन एस का निधन हो गया, जो कि सबसे उम्रदराज, सबसे कम उम्र के प्लेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या है? किम टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? रूस की टीम ने, सर्बिया की, ऑस्ट्रेलिया की या क्रोएशिया की? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी रूस। रूस की टीम ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है? हाल में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? एस बार्टी, एमा रादुकान, बारबोरा क्रेजसिकोवा, कार्ला सुआरेज? इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप में उन्हें नवाजा गया है, ये बताना है। तो इसमें से एमा रादुकान खिलाड़ी हैं, जो कि साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं? FICCI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रणवीर शेखावत, सुरेश दारूवाला, संजीव मेहता या राजेश खंडाला? इसमें से कौन है जिनको FICCI फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर देना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी संजीव मेहता को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 70। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 57 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है, ये बताना है। अरविंद मेहता, JK देवगन, विष्णुनाथ शर्मा, दामोदर मोजो? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? दामोदर मोजो। दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है हर साल? ये बताना है। 7 दिसंबर, 3 दिसंबर, 8 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट है 72 है, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने क्या जीता है? अर्जेंटीना ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ये बताना है आपको। तो इसमें है IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या HDFC बैंक। तो वो कौन सा बैंक है जो मेटल डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड लॉन्च किया है? इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या लॉन्च किया है? भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वर्षा त्रिपाठी, सुमन चौधरी, जूली गौतम, अलका उपाध्याय। इसमें से कौन से पर्सन है जिनको NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बताना है आपको। तो जो अलका उपाध्याय हैं जिनको ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। वो कौन से कहाँ के मुख्यमंत्री थे जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक अधिक दोस्तों को साथ शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को या 6 तारीख को? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। विश्व मृदा दिवस यानी 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, इसमें से किस दिन दिसंबर महीने में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 तारीख। 5 तारीख को विश्व मृदा दिवस जो कि दिसंबर महीने में हर साल मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर? विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। विकलांग दिवस जो कि ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 क्या है? 78 है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, रतन टाटा या मुकेश अंबानी। इनमें से किस पर्सन को असम वैभव नामक पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा रतन टाटा। तो रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है?
भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में मैगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ब्राज़ील या युगांडा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? स्वीडन। स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैगडालेना एंडरसन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में किसे भारतीय पर्यटन विकास ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, सांबित पात्रा, से तेजस्वी सूर्या या रिवावा जडेजा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी संबित पात्रा। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या है? हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, MD बनी है? भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? रवीना चावला, जूली डेविस, निशा ठाकुर या गीता गोपीनाथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी गीता गोपीनाथ को क्या बनाया गया है? भारतीय IMF की महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसमें ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर, अंजू बॉबी जॉर्ज, गीता फोगाट, अवनी लेखरा। इसमें से कौन से पर्सन है जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को क्या कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वुमेन ऑफ द ईयर 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या है? प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिवशंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है कोरियोग्राफर, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ओंकोलॉजिस्ट। इसमें से शिवशंकर मास्टर जो कि 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, वो क्या थे, ये बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर थे कौन थे? शिवशंकर मास्टर, जिनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? दिलीप कुमार चौधरी, मनोज कुमार मागो, आकाश कुमार ओझा, राजकुमार सिन्हा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मनोज कुमार मागो। इनको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बनाए गए हैं मनोज कुमार मागो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87। 87 क्या है? हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अमिताभ बच्चन, कुमार विश्वास, संजय दत्त, विवेक ओबराय? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संजय दत्त। संजय दत्त को क्या बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय दत्त, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87। 87 क्या है? कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला, ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए है राजीव बंसल, संजय चौधरी, पीयूष राव, संजीव कौशल? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी संजीव कौशल। संजीव कौशल क्या बने हैं? हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है संजीव कौशल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89। हाल ही में लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल बालोन डी ऑर का अवार्ड जीता है?
लियोनल मेसी को फुटबॉल अवार्ड का एक कौन सा अवार्ड मिला है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सातवीं बार इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल बैलन और का अवार्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तेल अवीव, लॉस एंजल्स, मुंबई या न्यूयॉर्क? इसमें से कौन सा शहर है जो सबसे महंगा शहर बना है, इसको बताना है आपको। तो इसको शहर का नाम हो जाएगा दोस्तों तेल अवीव। तेल अवीव जो शहर है ये सबसे महंगा शहर के रूप में बना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये बताना आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ ने मनाया। कब मनाया? 1 दिसंबर 2021 को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 30 नवंबर या 28 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? इसमें ऑप्शन है जमैका, बारबाडोस, एंटीगुआ या क्यूबा। इसमें से कौन सा देश है जो कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र नया देश बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस जो देश है वो ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक नया गणतंत्र बनाया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? हाल ही में भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। इसमें नवीन सिंह, कुलदीप शर्मा, पराग अग्रवाल या गौरव जैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल को क्या बनाया गया है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं पराग अग्रवाल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज 141 सेंटीमीटर का ब्रिज बनाने का घोषणा किया है? वो किस राज्य में किया है? मणिपुर, आसाम, मेघालय या सिक्किम? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में रेलवे ने 141 मीटर का रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? CBIC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रमन शर्मा, दीपक चौकसी, विवेक जौहरी या आनंद देसाई? इनमें से किसको CBIC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक जौहरी को क्या बनाया गया है? CBIC अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? विवेक जौहरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 67वां, 69वां या 71वां या 73वां? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका मनाया गया? NCC का। किस डेट में? 28 नवंबर 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98।
हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला राव, आयुधि त्रिपाठी, हर्षवंती बिष्ट, तृप्ति जैन। इनमें से किस पर्सन को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट को क्या बनाया गया है? IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? इसमें ऑप्शन है केरल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। इन राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब बना है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार बना है क्या सबसे गरीब राज्य भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस राज्यों में से कौन सा वो राज्य है जो भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 73वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? इसमें ऑप्शन है रूस, भारत, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 73वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। 102, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्स्टेंटेड लैंड्स इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसमें ऑप्शन है सैफी किदवई, झुम्पी लाहिड़ी, कावेरी बहुंजई या मरूफ रजा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी मरूफ रजा ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटेड लैंड्स इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री ऑफ डिस्प्यूट। ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? मरूफ रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? इसमें अमर देवगन, जयेश प्रजापत, आदिल मजमूद, प्रवीण सिन्हा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को क्या बनाया गया? भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, यमन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुवैत। कुवैत में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा। इनको नियुक्त किया गया कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 26, 25 तारीख, 28 तारीख या 29 तारीख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 तारीख, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 106 है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है? इसमें ऑप्शन है आसाम, मणिपुर, दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू एंड कश्मीर में निर्मला सीतारमण जो कि
भारत के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है। कहाँ पे शुरू की है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है। इसमें ऑप्शन है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार या वियतनाम? चुन डू हान जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। कौन थे? चुन डू हान, जिनका 90 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? SDG अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? शिमला, गुवाहाटी, चंडीगढ़ या कोच्चि? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिमला। शिमला शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। कहाँ पे? अर्बन इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2021 के उद्घाटन में ये शीर्ष शहर जो बना है वो कौन सा है? शिमला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह को मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया था? किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया था? इसमें ऑप्शन है रूस, इजराइल, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक डार्ट मिशन शुरू किया था, जिन्होंने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त किया था। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? BS मुबारक, KK छत्रपति, RK ठाकुर, TS मदन? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BS मुबारक। BS मुबारक को क्या नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय ने सूडान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है BS मुबारक को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEAN शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया था? हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEAN शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया था? थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया या दक्षिण कोरिया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। कंबोडिया ने क्या किया था? 13वें एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें दिया है 2018, 2020, 2014 या 2016। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016। जो आधार वर्ष वो क्या है? 2016 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी बार। तीसरी बार कौन सी खिताब जीती है? तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है तीसरी बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 115, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है?
यूनाइटेड किंगडम, अल साल्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है। स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, ये बताना है। ऑप्शन ए बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जारी 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में पहला स्थान मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 117। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शन ए है ऑरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्स प्रिवेंट कलेक्ट, ऑरेंज द वर्ल्ड रेज फंड एंड इंड वायलेंस, ओमेज ऑफ द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेन। इनमें से कौन सी थीम महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, इसका थीम ये था। अगला क्वेश्चन है 118। 118 क्या है, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंटिया भील कर दिया गया है। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टांटिया भील कर दिया गया है। इसमें ऑप्शन है या पटना, जयपुर, इंदौर या दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इंदौर में एक रेलवे स्टेशन है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टांटिया भील कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 119 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए जोसेफ एलॉर्डिस, जॉन फेलिक्स, मार्क डेरिस, डेविड लिजार्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ एलॉर्डिस। जोसेफ एलॉर्डिस को क्या नियुक्त किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 120 है हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुफा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसमें ऑप्शन है ए मुकेंद, बैरिल थंगा, नव अग्रवाल, SK सोहन राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, SK सोहन राय। SK सोहन राय को क्या नियुक्त किया गया है, नाइटहुड ऑफ पाट गुफा से सम्मानित किया गया है SK हुड को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों में मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन किया गया है। इसमें ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वियतनाम, स्पेन और रूस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी मालदीव और श्रीलंका। भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन किया गया था, भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने को किस तारीख को मनाया जाता है। 18 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे
इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? साइना नेहवाल, कैरोलिया मरीन, प्रकाश पादुकोण, तौफीक हिदायत। इसमें से कौन सा पर्सन है जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? ऑप्शन ए है सूरत, इंदौर, चंडीगढ़, कानपुर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर को 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर माना गया है केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डेविड टेनेंट, मैट स्मिथ, पीटर कोपाल्टी या माइकल शीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेविड टेनेंट। डेविड टेनेंट को 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या HDFC बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब ICICI बैंक। ICICI बैंक ने ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसमें डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर या 25 नवंबर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। 128 है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? नासिक, जलगांव, गुरुग्राम या जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। गुरुग्राम में मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 129, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को आप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड पोनलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसमें ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को आप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता पर या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस बैंक ने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जाने का ऐलान किया गया? भारत पर्व, भारत हिंद, भारत मडार या भारत गौरव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत गौरव। भारत गौरव प्लेटफॉर्म है जो थीम है, जो पर्यटन सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने चलाने का ऐलान किया है। कौन सा है? भारत गौरव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, इस वर्ष किस तारीख को मनाई गई? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 18 नवंबर या 16 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई गई 2021 में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मतलब किसको किसको मिला है? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में किस राज्य में रानी गेदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आधारशिला रखी है? इसमें ऑप्शन ए है मणिपुर, गुजरात, तेलंगाना और नागालैंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 134, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें ऑप्शन दिया है 76वां है, 79, 82, 89। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82वां स्थान मिला है किसमें? व्यापार विश्व जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को 82वां स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2021 का ATP फाइनल जीता है? रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने क्या जीता है? टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2021 का ATP फाइनल जीता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? दुआरे राशन योजना जो शुरू किया गया है, किस राज्य ने सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? दुआरे राशन योजना, जो कि घर घर राशन पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुला गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? इसमें ऑप्शन ए है 9.3, ऑप्शन बी है 8.7, ऑप्शन सी है 10.1, ऑप्शन डी है 7.6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है मुंबई, सी है दिल्ली और गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 5वीं विश्व कांग्रेस प्रबंधन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। 141 है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन सी है अरुण जेटली और ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पर्रिकर के नाम पे रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में है? केरल में, गुजरात में, तेलंगाना या कर्नाटक? किस राज्य में स्थित ये गांव है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है, ये बताना है आपको। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तेलंगाना राज्य में स्थित है पोचमपल्ली गांव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? लेखिका, अभिनेत्री, गायक या गणितज्ञ? मन्नू भंडारी क्या थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेखिका। मन्नू भंडारी एक लेखिका थी जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक, कोंकणी कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक, कुडलू कर्नाटक? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्तूर कर्नाटक। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कुट्टूर कर्नाटक कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के तहत नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? अंतर्राष्ट्रीय सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसी सौंपी है? राहुल गुप्ता, अनिल कुमार, सोहन सेठ, राहुल सचदेवा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गुप्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 16 नवंबर? इसमें से कौन से दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या रूस? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है अमेरिका को पछाड़कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? भोपाल में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? रानी कमलापति, रानी पद्मावती, रानी मस्तानी, रानी लक्ष्मीबाई? किसके नाम पे इस स्टेशन का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी कमलापति। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VVS लक्ष्मण। VVS लक्ष्मण को
NCA मतलब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया गया है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया? इसमें ऑप्शन ए है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर 2021 को ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया। किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 है अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किस सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रपति जो बाइडन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया और सर्वे के मुताबिक प्रथम स्थान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, कुलदीप यादव, हसन अली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राशिद खान। राशिद खान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, किसके नाम पर मनाया जाता है ये बताना है। जेम्स डी वाटसन, फ्रेडरिक बेटिंग, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, माइकल बिशोप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक बेटिंग। फ्रेडरिक बेटिंग के नाम से विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को हर साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 है प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बाल दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 19 नवंबर, 15 नवंबर या 24 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? AK चक्रवर्ती, CJ गुप्ता, PC मोदी, KK माधव। किसे नियुक्त किया गया है राज्यसभा के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी PC मोदी। PC मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 8.8, 9.1, 10.5 या 7.2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.1 GDP रहने का अनुमान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और भारत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? नाइजीरिया, माली, इरिट्रिया या सूडान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। सूडान के जो प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा बने हैं कौन? अब्दुल्ला हमदोक। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस टाइप की वीडियो हमेशा अपलोड करते हैं और जब भी हम इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 159। हाल ही में नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नारकोटिक्स ब्यूरो के एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गिरधारी बैरवा, हरजीत राठौर, सत्यनारायण प्रधान, सुरेश दारूवाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? के साईनाथ, आर खरे, दीपक जोशी, मित्राब गुहा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मित्राब गुहा। मित्राब गुहा को शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राब गुहा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या युगांडा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे WD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख या 15 तारीख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 तारीख। 12 तारीख को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12वां, 18वां, 20वां या 24वां। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी माने 18वां। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत को 18वां स्थान मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। 165 है हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 उम्र में निधन हो गया? कोझिकोड शारदा एक अभिनेत्री हैं, इनका उम्र 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये किस फिल्म की मशहूर अभिनेत्री है? मलयालम, कन्नड़, मराठी या भोजपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलयालम भाषा में फिल्म बनती है। उनकी मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? भारत, अमेरिका, नेपाल या बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर टीके लगाने को मंजूरी दी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्थापना 1 नवंबर को बदलकर किस दिन कर दिया? हाल ही में राज्य सरकार ने 1 नवंबर को स्थापना दिवस बदलकर किस डेट में कर दिया? 11 अगस्त, 18 जुलाई, 27 फरवरी या 7 अप्रैल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता था तमिलनाडु का, लेकिन अब कब मनाया जाएगा? 18 जुलाई को मनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? कोब, बीट, OLY, VAX। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VAX। VAX जो शब्दावली है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का
साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है बैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, कानपुर, चेन्नई, देहरादून। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। असगर अफगान जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया, ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? इसमें ऑप्शन है 31, बी है 50, 55 या 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 बच्चे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2020 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य को मिला है? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या आसाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक को ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के लिए चुनी गई हैं? गैबी लुइस, लारा डेलानी, आन मुसोंडा, सोफी डेविन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लारा डेलानी। लारा डेलानी कौन बनी है? महिला खिलाड़ी बनी है अक्टूबर 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल, आसिफ अली, जोस बटलर, इयोन मॉर्गन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आसिफ अली कौन बने हैं? पुरुष खिलाड़ी के लिए अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए चुने गए हैं आसिफ अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम जमन महेश्वरी, एल श्री गजानंद, आर श्री हरि कुमार, वाई आर नीलेश। इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को क्या नियुक्त किया गया है? नौसेना, भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? इसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आसाम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस एक्सिस बैंक, देना बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया गया है? असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है भारतीय नौसेना को, उसका नाम क्या है? वेला, गोन, टीम या मूंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेला, VELA। पनडुब्बी का नाम क्या है? बेला। ठीक है, 179,
हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसमें ऑप्शन है पवन चौधरी, संजय सुधीर, मुकेश नायक, तेजपाल सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय सुधीर। संजय सुधीर को भारत का यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार को 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है मराठी, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। जो पुनीत कुमार हैं जिनका 46 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कन्नड़ भाषा के मशहूर अभिनेता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला बनी है? वांग यापिंग, लियो युगोंग, चांग पी चियंग, ई यू चेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मतलब वांग यापिंग। वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला बनी है अंतरिक्ष में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या 9 नवंबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? जोंटी फोर्स, एलेन माइक, डेमन गलगुट, रिचर्ड मुरे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमन मलगुट। डेमन मलगुट ने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का प्रमुख नियुक्त किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमित राव सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, शीलवर्धन सिंह या गोविंद सिंह नागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सिंह नागर। गोविंद सिंह नागर को CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। इनके नाम से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जयंती मनाई जाती है 11 नवंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 89 में, 71 में, 75 में या 79 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 71 में, मतलब 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता। ठीक है। हाल ही में कौन PIC इंडिया के नए CMD बने हैं? PIC इंडिया के नए CMD किसे बनाया गया है? राजीव कुमार मिश्रा, अहिर कुमार सैन, देवेंद्र प्रताप राव या मंगल चंद्र चौधरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा का PTC इंडिया के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, जाहिर खान, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
190। हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर बने हैं? मुकेश अंबानी, शिव नाडर, अजीत प्रेमजी, नंदनी नीलेकणी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेमजी सबसे बड़े दानवीर बने हैं हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। 191। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कल बैंक के नए सीईओ बने हैं? एम के चतुर्वेदी, सीएम वेंकट कृष्णन, टीएस पलानीस्वामी, पीएम नरसिम्हा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वेंकट कृष्णा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 की वर्ष में निधन हो गया। वह कौन थे? गायक, अभिनेता, कवि, न्यूरोलॉजिस्ट? यूसुफ हुसैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। यूसुफ हुसैन क्या थे? अभिनेता थे, जिनकी 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेश गौतम, विमल शर्मा, गजेंद्र त्रिपाठी, अशोक भूषण? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक भूषण। इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान को और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है RBI, NPCI, वीज़ा, मास्टर कार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब NPCI। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? चीन, कतर, नेपाल या इराक? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 8 नवंबर, 10 जनवरी, 15 अप्रैल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीपक जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीपक जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9,41,551। इतने दीपक जलाए गए थे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव
डीएनए प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है? भोपाल, जयपुर, नागपुर, कोलकाता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। डीएनए वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में प्रारंभ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 202। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किस राज्य में किया गया है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। गुजरात में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बार हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो का पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।